क्या आप जानते हैं उस शख्स के बारे में जिस पर आसमानी बिजली भी फिदा थी, और ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो गया। आम बारिश तो सबने देखी है यार, क्या आप जानते हैं खून की बारिश का रहस्य जिसने साइंस को भी सोच में डाल दिया। और भारत में क्यों कहा जाता है कि मामा भांजे को बारिश के मौसम में एक साथ खुले आसमान के नीचे कभी नहीं रहना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या केवल अंधविश्वास? तो इस वीडियो में आप जानेंगे बारिश से जुड़े कुछ अनसुने, अनोखे और रहस्यमयी फैक्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आज ही विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, काफी मेहनत लगती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत फैक्ट नंबर 7 से। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये डायलॉग तो हमने अक्सर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बूंद की कीमत से यहाँ पैसों से नहीं, मूल्य की बात हो रही है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक बूंद के अंदर पूरी 10 लाख छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, पूरे 1 मिलियन। तो ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि बूंद बूंद से सागर बनता है। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप अपनी लाइफ बिना बिजली के इमेजिन कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आम जो घरों में बिजली आती है वो 240 वोल्ट के, 220 वोल्ट की, 250 वोल्टेज की मैक्सिमम होती है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है जो आसमानी बिजली होती है उसमें कितना वोल्टेज होगा? तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो आसमानी बिजली धरती पर गिरती है तो इसका पूरा 10 करोड़ वोल्टेज होता है। जी हाँ, 10 करोड़ वोल्टेज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हीट की तो भाई बात ही मत करो, 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस, भाई साहब बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5। सूखे वातावरण में जिनका नामो निशान नहीं होता वो बारिश के मौसम के बाद इतनी ज्यादा संख्याओं में कहां से निकल आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब रास्ते पे जाते हैं तो मेंढक उछलते कूदते नजर आते हैं। लाइट देखो तो कीट पतंगे, बूंदियां उनके चारों तरफ मंडराती है। खेत में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ तो सांप बिच्छू आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बरसात से पहले धरती के नीचे रहना पसंद करते हैं। धरती के नीचे मॉइस्चर होता है जहां इन्हें रहना पसंद है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो बाहर का वातावरण बहुत ही सुहाना हो जाता है और इंसानों की तरह ही इनके भी लव इमोशन जाग उठते हैं और ये अक्सर प्रजनन के लिए या शिकार के लिए अपना बाहर निकलते हैं। तो है ना कमाल की बात। और कुछ समय में ही अपने आप को इतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि उनकी संख्या को आप गिन या अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर 4। बारिश के बाद क्या आपने रेनबो देखा है? क्या मस्त जबरदस्त लगता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम इंद्रधनुष देखते हैं दरअसल में ये धनुष आकार का नहीं बल्कि पूरा गोल होता है। जी हाँ, राउंड शेप का। और जिसे देखने के लिए हमें आसमान की ऊंचाइयों में जाना पड़ेगा और साथ ही साथ वेदर कंडीशन पर डिपेंड करती है ना मजेदार बात। फैक्ट नंबर 3। और भारत में आपने अक्सर ये सुना होगा कि मामा भांजे को कभी भी बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साइंस थी या केवल अंधविश्वास? तो इसको जानने की मैंने बहुत कोशिश करी और कुछ बुजुर्गों ने बताया कि मुसीबत बेटा कभी पूछकर या जगह देखकर नहीं आती। तो एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को कभी खोना नहीं चाहती और बहन अपने भाई से बेहद प्यार करती है। तो उसके सामने कभी ये धर्म संकट और ऐसा दृश्य न आए कि उन दोनों की जान को खतरा हो, तो इसीलिए धारणा चली आ रही है। लेकिन शायद ये कहानी सुनने के बाद आप इस पर विश्वास करने लगे। बात है 20 मार्च 2021 एमपी खरगोन की, जहां तेज आंधी बारिश में काम कर रहे मामा भांजा 40 वर्षीय इशराम और उनका भांजा 25 साल का सुनील जब खेत में काम कर रहे थे तो उन पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिस कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या आपकी नज़र में भी एक अंधविश्वास है या सच्चाई? कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं आता। जब बारिश आती है तो उसमें नहाने का तो मज़ा ही कुछ और है और साथ में कागज़ की नाव, वाह यादें ताज़ा हो जाती हैं।
लेकिन 5 जुलाई 2001 हमारे राज्य केरल में कुछ ऐसा हुआ जिस कारण लोगों के बारिश में भी पसीने छूट गए। जी हाँ, अचानक दोपहर को आसमान से खून की बारिश होने लगी, ऐसा लोगों को कहना था। हालांकि साइंटिस्ट ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और अपनी शोध और स्टडी के अंदर पाया कि इसके अंदर कुछ डीएनए पाए गए हैं, और कई बार तो ये भी बोला गया कि शायद ये पोल्यूशन हो सकता है या फिर कोई फंगस, लेकिन इसका अभी तक कोई क्लियर कट कंक्लूजन नहीं निकला है। फैक्ट नंबर 1, ये तो जग जाहिर है, मुसीबत कभी इंसान या वक्त देखकर नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ 1942 से 1977 के बीच। जी हाँ, रॉय सुलेवन नाम का एक शख्स जो कि पार्क रेंजर था, उस पर 1942 से लेकर 1977 तक कुल 7 बार आसमानी बिजली गिरी और वो जीवित रह गए। है ना कमाल की बात, क्या मजबूत इंसान थे यार। इसी घटना की वजह से उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी फैक्ट सरप्लस की आपको पहली वीडियो? होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपना 100% दिया है। हालांकि ऑडियो अभी इतने खास नहीं होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।